बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए टी टाइम केक। बहुत ही कम बजट में बनने वाला ये केक है और आप बआसानी इसको घर में बना सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 से 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस और 1 से 2 ड्रॉप्स ही लेमन एसेंस, ये इसके लिए ज़रूरी हैं। और फूड कलर और मेजरमेंट के लिए ये मशीन है। और ये 2.5 कप मैंने मैदा लिया है, इसको छान कर रख लिया है। ये वाले कप, इन कप की मदद से मैं आपको आज केक बनाना सिखाऊंगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हुई हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं इनको आपको बताऊंगी कि हमने इनको कैसे यूज़ करना है। एक ग्राइंडर लें और ग्राइंडर में 4 अदद अंडे, अगर छोटे हैं तो 4 लें, अगर बड़े हैं तो आप इसमें 3 ले लें, लेकिन मैं 4 अंडे ले रही हूँ। और 1 कप चीनी और 1 कप कुकिंग ऑयल। सबसे पहले अंडे और चीनी ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1 से 2 सेकंड के लिए इसको मिक्स करें और ग्राइंडर चला लें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो ग्राइंडर बंद कर लें और इसमें फ्लेवर के लिए ब्राउन शुगर, अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ग्राइंडर में डालकर ग्राइंडर चला लें और एक बाउल लें, उसमें 365 ग्राम मैदा डाल लें। ये मैंने जो छान के रखा हुआ था ये वही मैदा है। और आप ये जो मशीन मैंने चलाई थी ये अभी तक वैसे ही चल रही है। जितना अच्छा हम इसको ग्राइंड करेंगे उतना ही अच्छा हमारा केक बनकर तैयार होगा। अब मैंने ग्राइंडर बंद कर लिया है और इसमें 2 कतरे मैंने वनीला एसेंस डाला है। ये डालने के बाद फिर आप ग्राइंडर चला लें। जैसे जैसे आप इसमें चीज़ें डालोगे वैसे ही आपने ग्राइंडर लाजमी चलाना है। अब ग्राइंडर बंद कर लें और इसमें 1 कप जो मैंने आपके सामने भर के रखा हुआ था कुकिंग ऑयल का वो डाल लें। डालने के बाद 1 सेकंड के लिए फिर आप ग्राइंडर चलाएं। इंशाल्लाह ये जो मैं केक आपके सामने बना रही हूँ ये बहुत ही जल्द बनने वाला है। ये सारी चीज़ें हमारी ग्राइंड हो चुकी हैं। अब एक आप बाउल लें, उसमें मैदा 2.5 कप जो मैंने आपके सामने रखा हुआ था वो छान कर रख लें। अब एक छलनी लें, छलनी में 1 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर है। पहले 1 टीस्पून लिया, अब 2 टीस्पून। ये 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ये एक छलनी में डाल लें। डालने के बाद अब इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा है वो डाल लें। ये 1/2 टीस्पून डालना है, ये ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप इसको ज़्यादा डालेंगे तो आपका केक कड़वा बन जाएगा। ये तीनों चीज़ें छलनी में डालकर छान लें। छानने के बाद इसको हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और इसमें गुठलियाँ ना बने। अब इसमें जो मैंने ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर था थोड़ा थोड़ा करके वो ऐड कर लें। एकदम ये सारा नहीं डालना, आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और हैंड विस्क की मदद से इसको मिक्स करते रहें कुछ इस तरह। ये हमारा सारा मिक्सर मिक्स हो चुका है। अब इसमें
फूड कलर ऐड कर लें। ऑरेंज, येलो, इन दोनों में से आप जो मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा दोनों में से ऐड कर लें, लेकिन ये मैं येलो कलर डाल रही हूँ और इसको छान लें छलनी की मदद से अच्छी तरह, ताकि इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। और फिर इसको मिक्स कर लें। एक ही राउंड में इसको हमने मिक्स करना है। ये सारा हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है। ये थोड़ा थिक है। अब इसमें मैंने हाफ़ कप दूध का लिया है, लेकिन हाफ़ कप को मैं थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करूँगी। ये लेमन एसेंस है, ये इसके लिए बहुत बेस्ट है। इसके डालने से इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है, जो अंडों की स्मेल केक में से आती है। ये डालना लाजमी है। ये डालोगे तो आपका केक ज़बरदस्त और खुशबूदार बनेगा। ये सारी चीज़ें डालकर इसको हैंड विस्क की मदद से मिक्स कर लें एक ही राउंड में। इस तरह ये सारा मिक्सर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक पैन ले लें। अगर आपके पास सादा पैन है तो आप सादा ले लें, लेकिन मैंने सादे पैन में पहले आपको बनाना सिखाया हुआ है। इस बार मैं ये थोड़ा डिफरेंट कलर का पैन ले रही हूँ, लेकिन आप सादे में भी बना सकते हैं। इसको ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें अच्छी तरह। मैं इसमें बटर पेपर नहीं लगा रही, ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगाने के बाद हमारा केक इसमें से बआसानी निकल जाएगा और साथ चिपकेगा नहीं। ये देखें, मैंने सारा पैन अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। अब इसको साइड पे कर दें और जो मिक्सर मैंने मिक्स करके रखा हुआ है केक का, इसको ये देखें, इस तरह का हमारा केक का बैटर होना चाहिए। अब इसको पैन में थोड़ा थोड़ा करके डाल लें। थोड़ा मैं इसमें डालूँगी और थोड़ा मैं आपको एक और केक बनाना सिखाऊंगी। मिक्सर यही होगा, लेकिन थोड़ा मैं डिफरेंट कलर स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। फाउंटेन लगाकर ऊपर, इंशाल्लाह फाउंटेन का बनाने का तरीका भी मैं आपको बहुत जल्द सिखाऊंगी। ये थोड़ा थोड़ा करके ज़रा ऊंचा होना चाहिए। ये पैंदे में डालेंगे जब हम थोड़ा ऊंचा करके डालें, ताकि इसकी गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाएं। फिर इसको हैंड विस्क की मदद से राउंड राउंड घुमाएं। ये इसकी एक टिप है, इसमें बबल ख़त्म हो जाएंगे। ये मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए बर्तन रखा हुआ था। 10 मिनट के बाद मैंने इसमें केक रख दिया था। 40 मिनट बाद हमारा केक रेडी हो चुका था। एक मैंने इस पैन में रखा है। अब दूसरा केक मैं इस पैन में डालूँगी। ये भी मैंने ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया था और इसको भी मैंने इस बाउल में डाला था। इसको मैंने कढ़ाई में रखा था। ये दोनों केक मेरे रेडी हो रहे हैं इंशाल्लाह। ये देखें, हमारा केक माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। और ये भी, इसको थोड़ा मैंने डार्क कलर दिया था। अब मैं एक टूथपिक की मदद से इसको चेक करूँगी। अगर ये टूथपिक क्लीन आई तो हमारा केक रेडी है, और टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन आई है। हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है और पैंदे ने भी बर्तन से छोड़ दिया है केक को। ये देखें, अब मैं एक नाइफ़ की मदद से इसको निकाल लूँगी। ये देखें, माशाल्लाह हमारा केक बिल्कुल
बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक कराती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है हमारा केक। अभी मैंने इसमें कोई सिरप वगैरह नहीं लगाया, बस मैंने इसको बर्तन से बाहर निकाला है। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करके थोड़ी थोड़ी चॉकलेट, जो मैंने आपको डबल बॉयलर की मदद से चॉकलेट मेल्ट करना सिखाई हुई थी, ये वही चॉकलेट है। अब मैं इसको शुगर से डस्ट करूँगी, आइसिंग शुगर से। ये देखें कुछ इस तरह, आप भी इसी तरह शुगर डस्ट करें। इससे इसका फ्लेवर मज़ीद दुबाला हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप ये घर में बनाओगे तो वाकई कहोगे आप कि वाकई ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। ये हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखें, अब हम दूसरा केक अपना रेडी करते हैं। ये देखें ये भी कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। अब मैं फाउंटेन तैयार कर लेती हूँ। अब केक को मैंने शुगर में एक लेमन डालकर ये शुगर तैयार किया हुआ था। केक को मैंने शुगर लगा दिया है। अब ये मैं फाउंटेन इस पे लगाऊंगी। फाउंटेन मैंने बेल कर, ये मैंने घर में ही तैयार की हुई फाउंटेन है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इसके बनाने का तरीका सिखाऊंगी। ये मैंने जो दूसरा केक बनाया था, ये मैंने उस पे फाउंटेन लगा दी और कुछ इस पे मैंने शेपर की मदद से हार्ड कट करके वो लगा दिए। ये 14 अगस्त के हवाले से, लेकिन मैंने इस पे परचम वगैरह नहीं लगाया। मैंने इस पे थोड़ा चेंज किया है, लेकिन कलर मैंने ग्रीन एंड वाइट ही दिया है। ये हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें, इंशाल्लाह आप अपने घर में ये केक लाजमी बनाइएगा। एक केक से मैंने 2 रेसिपीज़ आपको दे दी हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। और ये मिनटों में बनने वाला केक है, कोई देर नहीं लगी थी इसको बनाने में। हर चीज़ मेरे घर में अवेल थी और मैंने बहुत ही जल्द इसको रेडी कर लिया था। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। फाउंटेन लगाने के बाद थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन मैंने इसको फ़ौरन ही कट कर लिया था। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि फाउंटेन अभी हमारी बिल्कुल साथ जुड़ी नहीं। अब ये दूसरा केक मैं कट करके दिखाती हूँ, इसकी सॉफ्टनेस चेक कराती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है ये। अगर आप बनाएंगे तो कहेंगे आप वाकई कोई केक बना है। अब मैं आपको अपनी बेटी को चेक करवाती हूँ। इसको मेरी बेटी चेक करेगी और बताएगी कि कैसा बना है। इंशाल्लाह आप भी बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।